बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपको लेक्चर नंबर 17 में वेलकम। और इस लेक्चर में टॉपिक शामिल किया गया है एग्जांपल्स ऑफ एक्सरसाइज 1.6। तो पहले एग्जांपल नंबर 1 है, सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम बाय यूजिंग मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड। इक्वेशन गिवन है अब 4x - 2y = 8 और फिर सेकंड इक्वेशन है 3x + 4y = -4। अब सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमने इक्वेशन ये लिख ली है। नाउ राइटिंग द इक्वेशन इन मैट्रिक्स फॉर्म। मैट्रिक्स फॉर्म में लिखने के लिए सबसे पहले मैट्रिक्स बनेगा मैट्रिक्स ऑफ कोएफिशिएंट्स 4 - 2 3 1 और साथ मल्टीप्लाई होगा मैट्रिक्स ऑफ वेरिएबल्स एक्स वाई इक्वल्स टू 8 - 4। हम लिखेंगे ए एक्स इक्वल्स टू बी, ये मैट्रिक्स ए ये मैट्रिक्स एक्स और इक्वल्स टू में है मैट्रिक्स बी। एक्स इक्वल्स टू ए इनवर्स बी, ये बन गई है इक्वेशन नंबर 1। इसके बाद इस क्वेश्चन में ए इनवर्स आ रहा है, तो अब हम ए इनवर्स की वैल्यू फाइंड करेंगे। लेकिन उससे पहले ये मेंशन कर दें कि आपने मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स एक्स और मैट्रिक्स बी जो लिखा है, इनके कौन से मैट्रिक्स के नाम आपने ए बी और एक्स लिखे गए हैं। तो मैट्रिक्स ए है जिसका कोएफिशिएंट्स का मैट्रिक्स है 4 - 2 3 1, मैट्रिक्स एक्स है एक्स वाई और मैट्रिक्स बी है 8 - 4। अब इसके बाद प्रोसेस होगा टू फाइंड दी ए इनवर्स। ए इनवर्स फाइंड करने के लिए पहले हमें मालूम करना पड़ेगा ए डिटर्मिनेंट। तो ये हम ए डिटर्मिनेंट में लिख रहे हैं, ए डिटर्मिनेंट इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट 4 - 2 3 1। इसको एक्सपेंड करने के लिए सबसे पहले आपने मल्टीप्लाई करना है डायगोनल एलिमेंट्स को। तो 4 × आ जाएगा 1, फिर एक माइनस साइन लगाकर आपने मल्टीप्लाई करना है 3 और -2 को। तो -3 × -2। अब 4 × 1 4 हो गया, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 2 = 6, तो 4 + 6 10। तो ए डिटर्मिनेंट की वैल्यू बन गई 10। और इसके बाद एडजॉइंट ए फाइंड करना है। तो मैट्रिक्स ए में मैट्रिक्स ए का एडजॉइंट निकालने के लिए आपने डायगोनल एलिमेंट्स को इंटरचेंज करना है। ये 4 और 1 डायगोनल एलिमेंट्स हैं। एडजॉइंट ए में ये इंटरचेंज हो जाएंगे, 1 4 की जगह और 4 1 की जगह पर आ जाएगा। और फिर एडजॉइंट में जो मैट्रिक्स ए के नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हैं, एडजॉइंट ए में इनके साइन चेंज हो जाएंगे, ये फिर बन जाएगा +2 और ये -3। सो ए इनवर्स इक्वल्स टू एडजॉइंट ए ओवर ए डिटर्मिनेंट। एडजॉइंट ए में आ गया मैट्रिक्स 1 1 -3 4 और ए डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या थी 10। सो फिर ए इनवर्स की वैल्यू बन जाएगी 1/10 इनटू मैट्रिक्स 1 2 -3 4। और अब इक्वेशन 1 को यूज करना है एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करने के लिए। फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 थी x इक्वल्स टू ए इनवर्स बी। अब इसमें मैट्रिक्स x मैट्रिक्स ए इनवर्स और मैट्रिक्स बी की वैल्यू पुट कर लें। तो 1/10 × 1 2 -3 4 इंटू मैट्रिक्स 8 -4। 1/10 बाहर लिखा रहेगा। आपने इन दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है और मल्टीप्लाई करने के लिए फर्स्ट मैट्रिक्स की रो मल्टीप्लाई होगी सेकंड मैट्रिक्स के कॉलम के साथ। So 1 × 8 प्लस 2 × हो जाएगा -4। फिर सेकंड रो को मल्टीप्लाई करें तो -3 × 8 प्लस आ जाएगा 4 × -4। तो 8 - 8 -24 -16 आएगा। तो 1/10 मैट्रिक्स आ गया 0 -40। अब 10 से डिवाइड करना है दोनों एलिमेंट्स को। तो 0/10 -40/10, सो एक्स वाई मैट्रिक्स आ गया इक्वल टू 0 -4। सो मैट्रिक्स एक्स की वैल्यू आ जाएगी 0 और y की वैल्यू आ गई है -4।
इसको आप सोल्यूशन सेट में लिख दोगे। सोल्यूशन सेट में लिखने के लिए पहले मीडियम ब्रैकेट और मीडियम ब्रैकेट के अंदर स्मॉल ब्रैकेट लगाकर तो पहले x की वैल्यू लिखनी है, फिर कॉमा, फिर y की वैल्यू लिखनी है, क्योंकि जब आपने x y की वैल्यू लिखनी है तो इसमें ऑर्डर इंपॉर्टेंट है। ऑर्डर में पहले x और फिर y की वैल्यू आएगी। क्वेश्चन एग्जांपल नंबर 2 है, सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय यूजिंग क्रैमर्स रूल। इक्वेशंस हैं 3x - 2y = 1 और सेकंड क्वेश्चन है -2x + 3y = 2। ये इक्वेशन हमने लिख दी। और मैट्रिक्स फॉर्म से सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपने 3 मैट्रिसेस लिखने हैं, जिनमें से मैट्रिक्स A होता है मैट्रिक्स ऑफ कोफिशिएंट्स, यानी इक्वेशन में वेरिएबल के जो कोफिशिएंट्स हैं इनका मैट्रिक्स बनेगा A। ये आ गया 3 - 2 - 2 3। और मैट्रिक्स A जब लिखना होता है तो उसमें आपको मालूम है कि मैट्रिक्स A में जो फर्स्ट कॉलम है वो चेंज हो जाना है 1 2 के साथ, सेकंड कॉलम सेम यही रहेगा। तो ये फिर मैट्रिक्स AX बन गया 1 2 - 2 3। और इसी तरह मैट्रिक्स AY लिखते हुए आपने मैट्रिक्स A में सेकंड कॉलम की जगह पर लिख देना है 1 2, जबकि मैट्रिक्स A का फर्स्ट कॉलम यही रहेगा 3 - 2। इसके बाद 3 मैट्रिक्स लिखने के बाद नेक्स्ट जो आपका स्टेप होगा वो ये है कि ये जो तीनों मैट्रिक्स आपने लिखे हैं इन तीनों मैट्रिक्स के आपने डिटर्मिनेंट फाइंड करने हैं। तो बारी बारी आप तीनों मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट मालूम करते हैं। पहले डिटर्मिनेंट A, डिटर्मिनेंट 3 - 2 - 2 3, इसको एक्सपेंड करेंगे अब तो ये आ जाएगा 3 × 3, फिर माइनस -2 × -2 तो 9 - 4। A डिटर्मिनेंट इक्वल आ गया 5। नेक्स्ट फिर है डिटर्मिनेंट AX फाइंड करना है, तो ये डिटर्मिनेंट AX 1 - 2 2 3। अब इस डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड कर लें तो 1 × 3, फिर माइनस आ जाएगा 2 × -2 तो ये 1 × 3 आ गया। और ये आ जाएगा माइनस माइनस प्लस 2 2s are 4 तो 3 + 4। सो A डिटर्मिनेंट AX इक्वल आ गया 7। और अब फाइंड किया जाएगा डिटर्मिनेंट AY, तो डिटर्मिनेंट AY इक्वल डिटर्मिनेंट 3 1 - 2 2। इसको एक्सपेंड करने के लिए 3 × 2 माइनस -2 × 1 सो 6 + 2। सो डिटर्मिनेंट AY की वैल्यू आ गई है 8। और अब x फाइंड करने का फार्मूला जैसे कि आप जानते हो, x का फार्मूला होता है डिटर्मिनेंट AX ओवर डिटर्मिनेंट A, ये आ जाएगा 7/5। और y की वैल्यू का फार्मूला होता है डिटर्मिनेंट AY ओवर डिटर्मिनेंट A 8/5। तो फिर सोल्यूशन सेट आ जाएगा 7/5 8/5। ये है इस इक्वेशन का सोल्यूशन सेट। अब एग्जांपल 3 जो है वो वर्ड प्रॉब्लम है, उसमें स्टेटमेंट की फॉर्म में डाटा दिया हुआ है। तो लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज 6 सेंटीमीटर लेस देन 3 times its width। पहले तो यहां तक लिख लें। सपोज विड्थ ऑफ रेक्टेंगल इज x सेंटीमीटर, तो लेंथ ऑफ रेक्टेंगल हो जाएगी, तो उसको हम क्या देते हैं, नाम दे देते हैं y सेंटीमीटर। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट लाइन है जो अब मैं एक्सप्लेन करूंगा। गिवन ये था कि लेंथ जो है, यानी लेंथ को हमने y कहा हुआ है, तो वो लेंथ y जो है वो इक्वल टू है 6 सेंटीमीटर लेस देन 3 times ऑफ इट्स विड्थ। तो विड्थ x है, उस विड्थ का 3 टाइम हो जाएगा 3x। उसमें से फिर 6 को लेस भी करें, लेस करने के लिए 6 माइनस कर दिया, तो ये इक्वेशन बन गई अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन y यानी लेंथ इक्वल्स टू 6 लेस देन 3 टाइम्स दी विड्थ। अरेंज कर लेते हैं, एक्स वाई वाली टर्म लेफ्ट साइड पर होनी चाहिए, तो -3x + y इक्वल्स आ गया -6। ये है इक्वेशन नंबर 1। फिर सेकंड कंडीशन ये दी हुई है कि इस रेक्टेंगल का पेरीमीटर 140 सेंटीमीटर है, तो पेरीमीटर इक्वल्स टू 140। पेरीमीटर का फार्मूला होता है 2 × विड्थ प्लस लेंथ इक्वल्स टू 140।
तो x प्लस वाई इक्वल टू 140/2, तो x प्लस वाई इक्वल टू आ जाएगा कितना 70। ये दो इक्वेशन बन चुकी हैं, इक्वेशन 1 और 2। अब इन्हीं को फर्दर सॉल्व करना है, और सॉल्व करने के लिए पहले ये हमने इक्वेशंस को लिख दिया इकट्ठा करके, और उसके बाद मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड यूज करने के लिए नाउ राइटिंग द इक्वेशन इन मैट्रिक्स फॉर्म। तो -3x प्लस वाई इक्वल टू -6 और x प्लस वाई इक्वल 70 मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड यूज करने के लिए, मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड के लिए नाउ राइटिंग द इक्वेशन इन मैट्रिक्स फॉर्म। तो सबसे पहले मैट्रिक्स आएगा मैट्रिक्स ऑफ कोएफिशिएंट्स -3 1 1 1 xy इक्वल टू -6 70, a x इक्वल टू b, x इक्वल टू a इनवर्स b। अब इसके बाद मेंशन करना है a मैट्रिक्स x और मैट्रिक्स b। जिस तरह के आप जानते हैं मैट्रिक्स a होता है कोएफिशिएंट्स का जो मैट्रिक्स है -3 1 1 1, ये हो गया मैट्रिक्स a, और मैट्रिक्स x होगा xy। फिर मैट्रिक्स b है -6 70। ये मेंशन करने के बाद अब आपने फाइंड करनी है a इनवर्स की वैल्यू। a इनवर्स मालूम करने के लिए सबसे पहले मालूम किया जाएगा a डिटर्मिनेंट। a डिटर्मिनेंट इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट -3 1 1 1। इसको एक्सपेंड करना है। अब तो उसके लिए -3 मल्टीप्लाइड बाई 1, फिर माइनस साइन लगाकर 1 into 1, ये आ गया -3 -1। तो a डिटर्मिनेंट की वैल्यू आ गई -4। सिमिलरली अब फाइंड करेंगे एडजॉइंट a। एडजॉइंट a के लिए ये मैट्रिक्स a जो है इसके डायगोनल एलिमेंट्स को इंटरचेंज किया जाएगा। ये -3 और 1 डायगोनल एलिमेंट्स हैं, तो एडजॉइंट a में ये -3 और 1 इंटरचेंज हो जाएंगे, जबकि ये 1 और ये 1 ये नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हैं, इनके आपने साइन चेंज कर देने हैं। तो ये फिर एडजॉइंट a बन जाएगा 1 -1 -1 3। एडजॉइंट a फाइंड हो गया। और अब a इनवर्स का फार्मूला होता है एडजॉइंट a ओवर a डिटर्मिनेंट। फिर a इनवर्स इक्वल्स टू आ जाएगा 1 -1 -1 3 ओवर -4, या आप आसानी के लिए लिख लें 1 ओवर -4 इंटू 1 -1 -1 -3। ये है a इनवर्स की वैल्यू। और अब x और y की वैल्यू निकालने के लिए दोबारा हम इक्वेशन फर्स्ट यूज करेंगे, जो कि थी x इक्वल टू a इनवर्स b। तो मैट्रिक्स x था xy इक्वल टू मैट्रिक्स a इनवर्स है 1 ओवर -4 इंटू 1 -1 -1 -3, और मैट्रिक्स b है -6 70। अब 1 ओवर -4 को बाहर लेकर आप ये दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करोगे, तो मल्टीप्लाई करने के लिए फर्स्ट मैट्रिक्स की रो मल्टीप्लाई होगी सेकंड मैट्रिक्स के कॉलम के साथ। तो 1 मल्टीप्लाइड बाई हो जाएगा -6, फिर प्लस -1 मल्टीप्लाई हो जाएगा 70 के साथ। इसी तरह सेकंड रो को मल्टीप्लाई करना है, तो -1 मल्टीप्लाइड बाई -6 प्लस -3 मल्टीप्लाइड बाई 70। तो ये आ गया 1 ओवर -4 ब्रैकेट में -6 -70 6 -210, 1 ओवर -4 ब्रैकेट में -76 -204। अब जो 1 ओवर -4 था, तो इसका मतलब कि -4 से आपने मैट्रिक्स के हर एलिमेंट को डिवाइड कर देना है। तो नेक्स्ट स्टेप आ जाएगा -76 ओवर -4 -204 ओवर -4। सो मैट्रिक्स एक्स वाई इक्वल टू आ गया मैट्रिक्स 19 51, x इक्वल टू आ जाएगा 19 एंड y इक्वल टू 51। x हमने सपोज किया था लेंथ विड्थ, तो और लेंथ सपोज की थी y इक्वल टू लेंथ इक्वल टू आ गई है 51 सेंटीमीटर, और विड्थ इक्वल टू आ जाएगी 19 सेंटीमीटर। साथ ही ये एग्जांपल कंप्लीट हो गई है और ये लेक्चर भी कंप्लीट हुआ है। अब अल्लाह हाफिज।